Hello students, today is the fifth lecture on P block elements. It is basic concept related to the P block element. Today we are going to discuss the most important topic of the basic concept related to the P block element. Most of the region based question is based on the concept of hydrogen bond. Okay, so today we are going to study the hydrogen bond. It is a very important part of P block elements as well as hydrogen as well as organic chemistry. Okay, most of the answer of region based question is based on the concept of हाइड्रोजन बॉन्ड. आज बच्चों आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाने जा रहे हैं. रीजन बेस्ड पी ब्लॉक एलिमेंट का जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता है उसका मैक्सिमम जवाब जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है. जैसे एज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि H2O इज ए लिक्विड बट H2S इज गैस. वाई? H2O लिक्विड है, द्रव है, जानिए रहे. वाटर पानी है, पानी द्रव है, जबकि H2S गैस है. क्यों? ओके. दूसरा क्वेश्चन आएगा कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से अधिक होता है. क्यों? Why the boiling point of water is greater than H2S? ओके. इसी में आपको पूछ देगा कि अल्कोहल इज डिजॉल्व इन वाटर. व्हाई? ओके. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल while para नाइट्रोफिनॉल इज नॉट स्टीम वोलाटाइल. व्हाई? The melting point of HF is greater than HCl HBr. Why? All the answer of this question is based on the concept of hydrogen bond. So it is essential to know what is hydrogen bond and what is the concept related to the hydrogen bond. What happens when hydrogen bond is formed between molecules? Okay. आज बच्चों आप लोगों को हम हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करने जा रहे हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड हिंदी में कहेंगे हाइड्रोजन बंधन. हाइड्रोजन बंधन. बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते? बंधन. ओके. तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, यह कैसे बनता है, इसको समझना जरूरी है. तो देखो ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के कारण बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हाइड्रोजन. जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these are known as highly electronegative elements. जब ये highly electronegative element हाइड्रोजन के बीच पाया जाता है, या जब हाइड्रोजन किसी दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच पाया जाता है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन टू एटम. तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल दो एटम के बीच डेवलप कर जाता है, विकसित हो जाता है, जिसके कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरा तीसरे के साथ आपस में जुड़ जाता है. जुड़ने के कारण क्या होता है कि मॉलिक्यूल का जो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास है वह बढ़ जाता है. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नजदीक आ जाते हैं.
इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाने के कारण उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, जैसे HF और HCl की बात कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए कि HCl का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए HF से, लेकिन उल्टा होता है कि HF का ही बॉइलिंग पॉइंट HCl से अधिक होता है। क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरे तीसरे के साथ जुड़ के क्या करता है, एक जेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, एक पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसके कारण इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और वह कंपाउंड जो है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखो हम लिख रहे हैं, आपको उदाहरण से समझाएंगे, समझ जाइएगा। When hydrogen atom comes in between highly electronegative element, highly electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen, then an electrostatic force of attraction, develops between two atoms of same or different molecule, which is known as hydrogen bond, इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड इसीलिए पड़ा कि यह बॉन्ड हाइड्रोजन के कारण डेवलप करता है, विकसित करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन when hydrogen comes in between highly electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen, then electrostatic force of attraction develop, विपरीत अपोजिट चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करता है, पहले बता दिए हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। ये डेवलप करता है किसके बीच, बिटवीन टू एटम। अब ये दोनों एटम कहाँ से आ सकता है, ये दोनों एटम जो है वह पार्ट हो सकता है दो मॉलिक्यूल का, दो सिमिलर मॉलिक्यूल का, मतलब दो मॉलिक्यूल का या डिफरेंट मॉलिक्यूल का। दो सिमिलर मॉलिक्यूल भी हो सकता है या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नजदीक आ जाता है। ओके, और क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल का इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। इट इज डिनोटेड बाय डैश, इसको डैश से डिनोट किया जाता है। ओके, जब हाइड्रोजन
जब हाइड्रोजन परमाणु दो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक, जब हाइड्रोजन परमाणु दो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच पाया जाता है तो एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल विकसित हो जाता है। इसके बीच दो सेम एटम हो सकता है, दो डिफरेंट भी हो सकता है, डायरेक्ट लिख दिए, विकसित हो जाता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है ना। इसे डॉटेड लाइन से सूचित किया जाता है। ओके, देखिए क्या है, लिखे कि जब हाइड्रोजन परमाणु दो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच, और अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। वही लिखे जब हाइड्रोजन परमाणु दो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच पाया जाता है तो एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल विकसित हो जाता है ना। किसके बीच, दो परमाणु के बीच। ये दो परमाणु क्या हो सकता है, सेम मॉलिक्यूल का भी हो सकता है या डिफरेंट मॉलिक्यूल का भी हो सकता है ना। तो उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे डैश 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 या डॉटेड लाइन से सूचित किया जाता है। ओके, अब देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। H2O को बात करें, वाटर, H2O इज वाटर, है ना। इसमें देखो क्या होता है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। इसका स्ट्रक्चर, एक बूंद भी यदि वाटर लेंगे तो वाटर के करोड़ों मॉलिक्यूल है। यदि हम 1 ड्रॉप वाटर लिए तो वाटर के क्या है, करोड़ों मॉलिक्यूल है। ये करोड़ों मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कैसे सटा हुआ है, एक आकर्षण बल के द्वारा जुटा हुआ है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखो ये H है ना, HOH, ये 1 मॉलिक्यूल हुआ वाटर। ओके, फिर HOH, ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ वाटर, HOH, ये तीसरा मॉलिक्यूल हुआ। इस तरह से N मॉलिक्यूल है ना। अब देखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा चुके हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ डेल्टा माइनस होगा, डेल्टा प्लस होगा, यहाँ फिर हो जाएगा डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, फिर यहाँ डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। ओके, परमानेंट डायपोल तो ऑलरेडी पहले से। अब जब दो मॉलिक्यूल, एक यहाँ पर देखो ये दो मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन जो है दो ऑक्सीजन के बीच है,
यहाँ हाइड्रोजन जो है किसके बीच है, दो ऑक्सीजन के बीच है। इस बीच हाइड्रोजन जो है जब दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच पाया जाता है तो एक आकर्षण बल डेवलप कर जाता है। किसके बीच, ये वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप कर जाता है या कूलम्बिक फोर्स डेवलप कर जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, अपोजिट चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ डेल्टा प्लस, ये क्या है डेल्टा माइनस, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन के कारण डेवलप करता है, इसीलिए नाम क्या पड़ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन है ना, इसके बीच क्या होगा, डॉटेड लाइन दे दिए, ये वो हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर देखो यहाँ इस मॉलिक्यूल में ये वाटर का जो ये H है, ये दो ऑक्सीजन के बीच है, तो फिर देखो इसका डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस, ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसी अट्रैक्शन फोर्स का क्या नाम है, तो हाइड्रोजन। ओके, यहाँ तीन ही दिखाया, तीन नहीं है। मान लो N मॉलिक्यूल, एक बूंद यदि वाटर दिए तो वाटर का N मॉलिक्यूल है, करोड़ों मॉलिक्यूल है, और करोड़ों मॉलिक्यूल क्या करेगा, H2O का N मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या करेगा, पॉलीमर बना देगा। पॉलीमर बुझते हैं ना, पॉलीमर मार्मोले यूनिट, अनेक यूनिट जब जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो ऐसा होने से क्या हो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या हो, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18 am, इसका भी हुआ 18 am, इसका भी हुआ 18 am। हम तीन मॉलिक्यूल को दिखाए एक्चुअली में N। मान लो फॉर ए मोमेंट I have taken 3 molecules. So when these 3 molecules are united together, then its effective molecular mass becomes 18 या 54। इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बिकम्स 54। ये तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया तो क्या हो गया, इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास 54 हो गया ना, यानी इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बढ़ जाता ना। इसका क्या हुआ, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज। इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रभावी आणविक द्रव्यमान बढ़ जाता है। ओके, प्रभावी आणविक द्रव्यमान बढ़ जाता है, समझे क्या, प्रभावी आणविक द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, जब प्रभावी मॉलिक्यूलर द्रव्यमान बन गया, जैसे 18 या कितना होगा 54, यदि 10 मॉलिक्यूल है तो कितना होगा 180। ओके, तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ऐसा होने से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, द्रव्यमान और क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट हुआ द्रव्यमान, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, क्वथनांक, मॉलिक्यूल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण क्या होता है कि देखो, गैस के केस में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर रहते हैं, लेकिन लिक्विड में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नजदीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नजदीक आ जाते हैं, यानी क्या होता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है ना, मतलब आणविक संगठन हो जाता है। इस कारण से क्या होगा कि वाटर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन का अर्थ हुआ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नजदीक आ जाता है, इस कारण से ये क्या होगा, वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। अब आया समझ में बच्चों, फिर यहाँ से समझिए,
देखो हाइड्रोजन जो है 2 ऑक्सीजन के बीच पाया गया, कोई जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, एक साइड ऑक्सीजन भी हो सकता है, एक साइड फ्लोरीन भी हो सकता है, एक साइड फ्लोरीन भी हो सकता है, एक साइड नाइट्रोजन भी हो सकता है। कहने का मतलब जब हाइड्रोजन किसी 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच पाया जाता है तो 2 मॉलिक्यूल के विभिन्न एटम के बीच आकर्षण बल डेवलप कर जाता है। उस आकर्षण बल के कारण क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नज़दीक आते हैं, यानी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नज़दीक आते हैं और क्या होता है, इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट, वैसे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और वह मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे वाटर है तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, अब समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। और एग्जांपल देते हैं, आप समझ जाइएगा। अब देखो अमोनिया का देते हैं उदाहरण, NH3 अमोनिया, अमोनिया है ना, NH3 NH एक मॉलिक्यूल हुआ अमोनिया का NH यह दूसरा मॉलिक्यूल हुआ NH यह अमोनिया का तीसरा मॉलिक्यूल हुआ। ढेर सारा मॉलिक्यूल है। अगेन देखिए नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, फिर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। अब अगेन देखिए यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इसका डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, यही अट्रैक्शन फोर्स जो है डॉटेड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से ढेर सारा हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ भी इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। इसी में आपको कह देगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन PH3 हुआ, NH3 हुआ अमोनिया, अमोनिया PH3 हुआ फॉस्फेट। आपको क्वेश्चन देगा कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से अधिक होता है, क्यों होना चाहिए फॉस्फीन का, लेकिन होता है NH3। इसका कारण क्या है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके कारण मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जबकि PH3 फास्फोरस, फास्फोरस तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं, इसीलिए PH3 में फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस कारण से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से क्या होता है, ओके। देखो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF को देखिए, ऐसे तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता है, हम इस तरह से सिंपल वे से दिखा देते हैं। HF समझाने के लिए इस तरह से दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आवे। सब में 3 ही लेते हैं और ज़्यादा ले लेते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है ना, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। देखो यहाँ हाइड्रोजन जो है 2 फ्लोरीन के बीच आया, इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, है ना।
इसीलिए जैसे आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिल जाएगा। HF, HCl, HBr, HI, है ना। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए किसका? HI का। उससे कम HBr, उससे कम HCl, सबसे कम होना चाहिए HF। लेकिन जस्ट उल्टा है ना। यहाँ पर क्या है? HF का ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक, सबसे अधिक किसका है? HF। समझ रहे हैं ना। उसके बाद किसका है? तब तो इसका होने करेगा HI, और फिर तब क्या होगा? HBr, तब क्या होगा? HCl, है ना। माने ये रहेगा 1 नंबर को, उसके बाद ये क्या रहेगा? 2 नंबर को, ये 3 नंबर को, और ये 4 नंबर। यानी क्या होगा? HF का अधिक होगा किससे? HI से। उसका अधिक होगा HBr का, उसका अधिक होगा HCl। कौन सी? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन में दिया रहता है HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से अधिक होता है क्यों? HF का बॉइलिंग पॉइंट HBr से अधिक होता है क्यों? सबका जवाब क्या है? हाइड्रोजन। ओके, बढ़िया से तो बच्चों पढ़ाते हैं किसमें? 11th में। यहाँ आपको हल्का कॉन्सेप्ट दे देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या है? शर्त, इसके लिए 2 शर्त। पहला शर्त है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी of atom must be high, must be high। पहला कंडीशन है कि एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होना चाहिए? अधिक होनी चाहिए। दूसरा क्या है? साइज ऑफ एटम शुड बी स्मॉल। दूसरा कंडीशन क्या है? एटम का साइज स्मॉल होना चाहिए। यही क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन क्लोरीन नहीं बनाता है, क्यों? उसका जवाब यही है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का बड़ा होता है। इसीलिए नाइट्रोजन जो है बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्लोरीन नहीं बनाता है। समझ में? नाइट्रोजन के एटम का साइज क्या है? छोटा है। और क्लोरीन का एटम का साइज क्या है? बड़ा है। इसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, इसका भी 3 है, लेकिन इसका साइज क्या है? बड़ा है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि नाइट्रोजन बनाता है। ये क्या हुआ? कंडीशन। पहला कंडीशन हुआ एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होना चाहिए, और उस एटम का आकार क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ओके, अब देखो यदि कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वह कंपाउंड जल में क्या होगा? सोल्यूबल। अब इसी में क्वेश्चन आ जाएगा रीजन बेस्ड कि अल्कोहल जो है वाटर में सोल्यूबल होता है, क्यों? इसका जवाब क्या कहेंगे? अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, सो अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर। देखो यहाँ ROH, अल्कोहल, HOH, ये क्या है? वाटर। यहाँ देखिए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, है ना, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस
अगेन हाइड्रोजन जो है 2 ऑक्सीजन के बीच आया, अगेन हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के बीच आया। तो चूंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए अल्कोहल वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, so alcohol is soluble in water। आपको क्वेश्चन आएगा कि अल्कोहल जो है जल में घुलनशील होता है, क्यों? कहेंगे अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अल्कोहल के मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए जल में क्या होते हैं, घुलनशील। ओके, सब का देखो ये जो है रीजन बेस्ड क्वेश्चन, यहीं से जवाब मिलता है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्ट लिख देते हैं, डिटेल से तो लेवल में पढ़ाते ही हैं। 2 तरह का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर देखिए आप, जैसे हम आपको बात किए वाटर मॉलिक्यूल HOH है ना, HOH है ना, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ क्या हुआ, अगेन देखो हाइड्रोजन जो है 2 ऑक्सीजन के बीच आया, फिर यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के बीच आया। यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये, एक वाटर मॉलिक्यूल ये। जब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, then it is known as intermolecular hydrogen bond। अब देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं दूसरा, ये बेंजीन हुआ, बेंजीन में जब OH लगा दिए तो इसका क्या नाम होगा, फिनॉल। इसमें NO2 लगा दिए, NO2 नोमेनक्लेचर बता चुके हैं, ये ऑर्थो मेटापार, तो ऑर्थो पर लगा दिए क्या, NO2 नाइट्रो, इसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो तो नाम है इसका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओके, इसमें एक ही मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहाँ अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बना, यहाँ क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच बनता है। कैसे बनता है, तो उसी को दिखा रहे हैं। ये बेंजीन हुआ, OH, इसी के स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखे OH को। अब देखो NO2 है ना, NO डबल बॉन्ड NO2 को लिखे, ये डबल बॉन्ड एक्वाइलेट बॉन्ड। अगेन देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के बीच आया, यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी क्या बनेगा, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक मॉलिक्यूल है ना, अलग अलग है, जैसे ये वाटर एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा है, ये तीसरा है। लेकिन
यहाँ पर ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के विभिन्न एटम के बीच बनता है, एक ही मॉलिक्यूल के विभिन्न एटम के बीच जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखना, जब दो अलग अलग एटम के, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बनेगा तो उसको कहेंगे इंटर, और जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच बनेगा तो उसको कहेंगे इंट्रा। When hydrogen bond is formed between two different atoms of same molecule, then it is known as intramolecular hydrogen bond. And if hydrogen bond is formed between two different molecules, then it is known as intermolecular hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bond increases boiling point. Okay? ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कराता है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज नहीं कराता है। यहाँ इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। ओके, यहाँ इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है ना, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। ओके, यहाँ जो है ये बात नहीं है, जितना मॉलिक्यूल है उतना बढ़ जाता है, इसीलिए क्या करता है, यह इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। यह क्या करता है, इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, यह बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। इसमें तो उतने रह जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट को कोई इफेक्ट नहीं होता। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ आता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वोलाटाइल होता है, उड़नशील होता है, और पारानाइट्रोफिनॉल जो है उड़नशील नहीं होता है, क्यों? तो ये है पारानाइट्रोफिनॉल, OH है ना, OH ऑर्थोमेटा पारा, इसका नाम है पारानाइट्रोफिनॉल। ये क्या करता है, दूर हो जाने के कारण यह इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं बनाता है बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर बनाता है। ये क्या बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर बनाएगा, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर बनाएगा यह क्या होगा, वोलाटाइल होगा, यह वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल में क्या होगा, उड़नशील। अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वोलाटाइल होता है, वाइट पारानाइट्रोफिनॉल जो है वोलाटाइल नहीं होता है, क्यों? इसका भी जवाब कहेंगे, यह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि यह क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ओके, सारे क्वेश्चन का जवाब क्या है। अब देखो सर, हम क्वेश्चन एक जगह लिख, ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन देखिएगा मिल जाएगा, 8-10 क्वेश्चन रीजन बेस्ड है, जिसका सब का जवाब एक ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं इंटरमॉलिक्यूलर कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर। ओके, अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर क्या करेगा, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 H2O is liquid but H2S hydrogen sulfide is gas। हुआ हिंदी और लिखें, क्या समझिए कि H2O मतलब H2O जो लिक्विड, लिक्विड ना द्रव। क्वेश्चन आएगा कि वाटर जो है द्रव है, जबकि H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्यों? उसका जवाब वही हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब आपको कहेगा अक्सर हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो क्या, कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नजदीक आ गया, यानी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हुआ,
और तुम जानते हो कि गैस में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर रहते हैं, और जबकि लिक्विड में नजदीक आते हैं, सॉलिड में तो बिल्कुल सट जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या होता है, यहाँ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में मॉलिक्यूलर एसोसिएशन संभव नहीं है। इस कारण से H2O जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S गैस अवस्था में पाया जाता है। ओके, दूसरा देखो क्वेश्चन, सबका जवाब एक ही है, समझ रहे हैं ना। द बॉइलिंग पॉइंट शॉर्ट में लिखते हैं BP, बॉइलिंग पॉइंट है ना द्रव्यमान। The boiling point of H2O is greater than H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। Why? आपको क्वेश्चन देगा कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से अधिक होता है, क्यों? तो सबका आंसर भी बता रहे हैं, पढ़ा तो दिए उसी बता रहे हैं। H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से अधिक होता है क्यों? इसका भी जवाब है हाइड्रोजन। कहेंगे H2O के मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल का इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, जबकि H2S के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से अधिक होता है। ओके, the boiling point of NH3 ammonia is greater than PH3 phosphine। Why? अगेन अमोनिया जो हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण करता है, PH3 नहीं करता है, इसलिए उसका ज्यादा होता है, इसका। ओके, नेक्स्ट alcohol is soluble in water। Why? अल्कोहल जो है जल में घुलनशील होता है, क्यों? अगेन जवाब है कि अल्कोहल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए अल्कोहल जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ओके, नेक्स्ट, the boiling point of HF hydrogen chloride is greater than HBr। HF का बॉइलिंग पॉइंट HBr से अधिक होता है, क्यों? अगेन ये HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, HBr नहीं बनाएगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। 5 क्वेश्चन देखो लिखे, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है ना, सबका जवाब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा 6 नंबर, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल is still volatile while para नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is steam volatile while para नाइट्रोफिनॉल is not। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वह स्टीम वोलाटाइल है, मतलब उड़नशील होता है, जबकि पारा नाइट्रोफिनॉल नहीं होता है, क्यों? इसका जवाब कहेंगे कि यह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस कारण से यहाँ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन संभव नहीं है, इस कारण से ये वोलाटाइल होता है, जबकि पारा नाइट्रोफिनॉल जो है यह क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, ये भारी हो जाता है
और यह वोलेटाइल नहीं होता। इस तरह के ढेर सारा क्वेश्चन के जवाब आपको क्या है भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे पूछेगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पारा नाइट्रोफिनॉल इज greater than orthonitrophenol हुआ है। पारा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है, क्यों? अगेन जवाब वही है, पारा नाइट्रोफिनॉल जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसका इफेक्टिव मोलिकुलर मास बढ़ जाता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी इसका इफेक्टिव मोलिकुलर मास नहीं बढ़ता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, इसका कम। इस तरह के जितना भी क्वेश्चन है बच्चों, सबका जवाब इसी में क्वेश्चन देगा कि नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया but chlorine in HCl cannot form hydrogen bond. Why? Okay, कहेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण करता है। क्वेश्चन जैसे आ सकता है, नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड but chlorine does not form hydrogen bond. Why? नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ही है और क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण करता है, बट क्लोरीन डू नॉट या डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्दो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर सेम। सभी का आंसर बच्चों क्या है, हाइड्रोजन। वह क्या कहेंगे, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम जरूर है, लेकिन क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। यहाँ क्या कहेंगे, नाइट्रोजन एटम का आकार छोटा होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जितना भी क्वेश्चन है बच्चों, सब पी ब्लॉक से रिलेटेड है, उसको हम अलग से पढ़ाएं। हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लेने से क्या होगा, पूरा पी ब्लॉक का सभी जवाब जो है, जितना क्वेश्चन है सबका जवाब दे दोगे हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब पढ़ाएंगे उसका भी जवाब हाइड्रोजन बॉन्ड पर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। यह कंपाउंड सॉल्युबल है, ये नहीं है, क्यों? इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका कम होता है, क्यों? सभी का जवाब हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। इस टॉपिक को बच्चे बढ़िया से पढ़िएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपको पी ब्लॉक पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें और एक दो चीज़ पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा देंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ओके। इसके बाद वेस्पर थ्योरी क्या है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट जब आपको आ जाएगा तो पी ब्लॉक पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें तो बहुत चीज़ है, आपको मेमोरी बेस्ड है, जहाँ स्ट्रक्चर है वो कंसेप्चुअल है। इसमें आपको पढ़ना रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। रीजन बेस्ड तो समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वह मेमोरी बेस्ड है, वह आपको याद करना है। उस समय कोई दिक्कत नहीं है, फटफट हो जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। ओके, थैंक्स। आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं, देखो पीछे वाला जो वीडियो है ना, कुछ लाइट ज़्यादा पड़ जाने के कारण थोड़ा सा लिखते जो है वो फेंट इमेज आ जाता है, धुंधला आ जाता है। आज से जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये उम्मीद है कि अच्छा वीडियो बना होगा, ये लेटर आपको अच्छा से दिखाई पड़ेगा।
और पीछे वाला वीडियो जो नहीं भी मतलब थोड़ा सा धुंधला इमेज भी है, तो आप उसको कॉपी में बच्चों लिख लीजिएगा। जो भी पढ़ाते हैं कॉपी कलम लेके बैठिए, आप कॉपी में उसको नोट कर लीजिए। आप चूँकि डाउनलोड उसको कर दिए हैं, आप फिर से उसको कन्वर्ट करना संभव नहीं है, इसीलिए जो भी है इमेज आप उसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन अब से वीडियो आपको अच्छा मिलेगा। थैंक्स।